अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक हसासिलीकना हम मौजू पर बात करेंगे, खास तौर पर नौजवानों के लिए जिना का मसला। इस्लाम में जिना से मुराद उनका हके दायरे से बाहर किसी भी किस्म की जिनसी सरगर्मी है। ये समझना जरूरी है कि इस्लाम हमें उन बातों के बारे में सिखाता है जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, चाहे इसका मतलब हुदूद मुकर्रर करना ही क्यों ना। जहां दुनिया वक्ती ताल्लुकात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, वहीं इस्लाम चाहता कि हम शादी की पाकीज़गी और रिश्ते के अंदर हकीकी मोहब्बत की खूबसूरती को महफूज रखें। कुरान व हजरत मोहम्मद की तालीमात ज़िना की वाज़ह तौर पर मुमानियत करती है। ये हमें महदूद करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें पाकीज़गी, जिम्मेदारी और बामनीरशतों के जिंदगी की तरफ रहनुमाई करने के लिए है। अल्लाह ने अपनी लामहदूद हुकमत में हमारे फायदे के लिए ये हिदायत दी हैं जो हमें नुकसान से बचाती हैं। जिस तरह हाइक चरवाह अपने रिवुक वो खतरनाक स्टानों से दूर रखता है, इसी तरह अल्लाह के कवानीन हमें उन कामों से दूर रखते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज़िना सतही तौर पर कशिश लग सकता है, लेकिन यह अफसोस जज्बात या इज़्तिराब और मुमकिन नताइज से भरे रास्ते की तरफ ले जाता है जो हमारी जिंदगियों पर तवील मदत या असरात मरतबा कर सकते हैं। ज़िना के बारे में एक सबसे बड़ी गलतफहमी है कही है सिर्फ एक जिस्मानी अमल है, ताहम हकीकती है कही है ही हमें जज्बाती और रूहानी तौर पर भी गहरा असर करता है। जब हम ज़िना में मुलव्वस होते हैं तो हम अपने जिस्मों और अल्लाह ताला के असातमात की तौहीन करते हैं। जवासने हम पर क्या है? ज़िना के बाद अक्सर होने वाले जर्म, शर्मा व पछतावा हमारे दिलों पर भारे बोझ डाल सकता है। ये खुद एतमादी के नुकसान और खालीपन के एहसास का बास बन सकता है। मजीद बरा ज़िना मुस्तकबल में सेहतमंद काबिल आतमाद रिश्ते बनाने की हमारी सलाहियत को नुकसान पहुंचा सकता है। ज़िना के नताइज सिर्फ सी जिंदगी थी कि महदूद नहीं है। अल्लाह ने उन लोगों के लिए सख्त सजा का वादा किया है जो सच्ची तो बहके बगैर ऐसे कामों में मुलव्वस हैं। याद रखें, अल्लाह सबसे ज्यादा हम करने वाला और सबसे ज्यादा हम आफ करने वाला है, लेकिन वो हमें हमारे इंतखाब का जिम्मेदार भी ठहराता है। ज़िना सिर्फ एक जाती गुनाह नहीं है, इसके वसीया समाजी नताइज भी हैं। इससे खानदानों का शीरा झप कर सकता है, जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियां फैल सकती हैं और नापसंदीदा हमला हो सकते हैं। जब ज़िना की जैसे किसी माशरे में एतमाद टूट जाता है तो यह बदगुमानियां और अदम इस्तेहकाम का माहौल पैदा करता है। इस्लाम खानदानी अकदार और माशरे की फलाहू व बहबूद को बहुत अहमियत देता है। ज़िना अन अकदार की बराह रास्त खिलाफ वर्जी करता है, जिससे नुकसाना और इंतशार पैदा होता है। यही याद रखना जरूरी है कि हमारे अमाल के असरत सिर्फ खुद पर है नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ते हैं। हमें मुस्बत कुव्वत बनने की कोशिश करनी चाहिए और अन अकदार को बरकरार रखना चाहिए जो हमारे मुआशरों में अमनावर हम आहंगी लाती हैं। ज़िना से परहेज और निकरवी को फरोग देकर हम सबके लिए एक सेहतमंद और ज्यादा पुरआसाइश माशरे में हंसा डालते हैं। तो हम आजमाइशों का मुकाबला कैसे करें और ज़िना से कैसे दूर रहें? सबसे पहले अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाना सबसे अहम है। बाकायदगी से नमाज, रोज़ा और कुरान पढ़ना हमारी रूहों को तक़वियत बख्शता है और हमें हमारे हकीकी मकसद की याद दिलाता है। जब हम अल्लाह को राजी करने पर तो जहमर को जिक्र हैं, तो दुनिया व इज्जतें हम पर अपनी गिरफ्त को देती हैं। दूसरा, इल्म हासिल करना और अपने आप को नेक लोगों की सहबत में रखना बहुत जरूरी है। इस्लामी लेक्चर्स में शिरकत करें, ईमान के बारे में गुफ्तगू में हिस्सा लें और इन लोगों के साथ हुकत गुजारें जो आपको रूहानी तौर पर बुलंद करते हैं। याद रखें, अच्छे दोस्त आपको अल्लाह की याद दिलाते हैं और आपको सही काम करने के तरगीब देते हैं। अगर आप आन मसाइल से दो चार हैं तो काबिल एतमाद बुजुर्गों, अलमा या मुशीरों से मशहूर हलीने से न घबराएं। वहां सलामी तालीमात की बुनियाद पर रहनुमाई और मदद फराहम कर सकते हैं, जिससे आपको हुक्मत और ईमानदारी के साथ जवानी के चैलेंजों से निपटने में मदद मिलेगी। आजमाइशों से भरे इस दुनिया में पाकीज़गी कार अस्तहम शक्ल गुसकता है, लेकिन आसके समरात नाकाबिले शुमार हैं। ज़िना से परहेज करके हम अल्लाह के अहकामात की तामील करते हैं
अपनी जिस्मानी और जज्बाती फलाह व बहबूद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और एक मजबूत ज़्यादा नीकम माशरे में हिस्सा डालते हैं। याद रखें प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने हमें एक अजीम मकसद के साथ पैदा किया है। हमें वक्ती ख्वाहिशात को रस्तबाजी के रास्ते से भटकने नहीं देना चाहिए। अल्लाह हमें सही इंतखाब करने और अपने और आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर करने की तौफीक अता फरमाए।